मेरी जीजियों ने, मेरे जीजाओं ने, मेरी बेटियों ने कभी तो मंदिर में पूजन करी होगी। बोलो करी कि नहीं करी किसी मंदिर में जाकर पूजन? जम के बोलो जरा, करी है ना? और आपकी पूजन की थाली में, आपके पूजन की थाली में कुछ ना कुछ कमी तो रही होगी ना। कभी माचिस रह गई, कभी दिया रह गया, कभी अगरबत्ती रह गई, कभी कंकु लाए थे कंकु रह गया, कभी चंदन रह गया, कभी कोई जनेऊ रह गया, कभी सुपारी रह गई, कभी कोई प्रसाद रह गया। फिर याद आया मैं तो ये घर छोड़कर आ गई, मेरे घर पे रह गया, अब क्या करूं? शंकर जी की कथा कहती है कि शिव उपासना में अगर तुम्हारी थोड़ी सी कमी रह जाए, समझ लेना कि शंकर जी ने तुम्हारी उपासना को स्वीकार कर लिया। और यह केवल तुमसे ही मतलब नहीं है, केवल आपसे मतलब नहीं है कि आप ही आपकी पूजन में ही उपासना में कमी रह जाए। ये शंकर भगवान का वर है, ये शिव जी का वर है। किसको? भगवान नारायण को। जिस समय पर नारायण ने संकल्प लिया था कि सावन के महीने में 108 कमल के पुष्प रोज समर्पित करूंगा। सुनिए कथा सबने। 108 कमल के पुष्प भगवान नारायण ने संकल्प लिया कि मैं भगवान को रोज दूंगा। रोज 108 कमल के पुष्प मंगवाते देते। सावन का आखिरी दिन था, सावन का आखिरी दिन, और सावन के आखिरी दिन भगवान नारायण 108 कमल के पुष्प लेकर भगवान को चढ़ाने के लिए जैसे ही बैठे, बैठते से ही जैसे ही चढ़ाने के लिए बैठे, वैसे ही एक कमल का पुष्प कम रह गया। लक्ष्मी जी से कहा जाओ जल्दी से कमल का पुष्प लाओ। लक्ष्मी जी कमल का पुष्प ढूंढती रही, नहीं मिला। सब दूर देखा, सारी जगत में देखा, पर कमल का पुष्प लक्ष्मी जी को नहीं मिला। लक्ष्मी जी को कमल का पुष्प नहीं मिला। आखिरी में पूजन की थाली में कमल का एक पुष्प कम रह गया। भगवान नारायण ने अपना आंख निकालकर भगवान शंकर को समर्पित कर दिया। क्या निकालकर समर्पित करी? अपनी एक आंख। और जब भगवान ने अपनी एक आंख निकालकर भगवान को समर्पित करी, उस दिन का नियम है आज तक अगर पूजन की थाली में कोई कमी रह जाती है, पूजन में कोई कमी रह जाती है, तो एक आंख, आंख मतलब आखा चावल। आखा चावल जानते हो आप लोग? जम के बोलो जरा। आखा मतलब पूरा। हम आंख तो भगवान को नहीं दे पा रहे इस संसार सागर में, कलिकाल में। एक आंख के बराबर आखा चावल, एक आखा चावल पूरी पूजन होने के बाद शंकर जी को समर्पित कर दो। शिव भगवान नारायण की आंख के बराबर उसको स्वीकार कर लेते। भगवान शिव उसको स्वीकार कर लेते, शंकर भगवान उसको स्वीकार कर लेते, शिव उसको स्वीकार कर लेते। भगवान नारायण ने एक आंख भगवान शंकर को दे दी। शंकर भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु को दे दिया। भगवान शंकर त्रिनेत्रधारी हो गए और भगवान नारायण सुदर्शन चक्रधारी हो गए। सुदर्शन चक्रधारी। एक 108 कमल के पुष्प में से एक पुष्प अगर छुपाने वाला कोई था तो वो देवाधिदेव महादेव थे। शंकर भगवान ने कहा भगवान विष्णु से, हे नारायण, आपके कमल के पुष्प को, एक पुष्प को मैंने छुपाया था। आज मैं वर देता हूं, जो शिव की आराधना करेगा, जो शंकर की आराधना में बैठेगा, उसकी पूजा की थाली में जान करके नहीं तो तुम घर पे कोई सामान जान करके छोड़ जाओ, जान करके नहीं, लेकर सब जाना है। पूरी पूजन की थाली में अगर कोई कमी रह जाती है, शिव कहते हैं उसकी पूजन को मैं स्वीकार कर लेता हूं, उसकी पूजन को मैं स्वीकार।
जान करके कोई कार्य नहीं करना है अपने को। नहीं तो तुमने सोचा कि पूजा की थाली में सब कुछ रख लूं, एक सामान घर पे छोड़ दूं, सीवर वाला महाराज जी बोला है, ऐसा काम नहीं करना है। कई लोग जान कर जब घर से निकलते हैं तो कोई शुभ शकुन करना रहता है तो जान करके शुभ शकुन करते हैं। गाय को घेर के लेकर आएंगे, बछड़े को घेर कर लेके आएंगे कि आज ये जा रहे हैं तो इनके सामने से दूध पीती हुई बछड़ा और गाय निकलेगी तो शुभ शकुन होगा। अब वो तो अनायास कोई शुभ शकुन हो जाए, अचानक से कलश लेकर कोई स्त्री निकल जाए, जब हम नेपाल में कथा करने के लिए गए, नेपाल के कौन से गांव में कथा हुई थी वो स्मरण में हमको नहीं आ रहा, हरिद्वार वाले महाराज जी ने वो कथा कराई थी। तो नेपाल में जब कथा करने के लिए गए तो वहां पर एक दुकान वाले ने पत्र लिखा, और शायद नेपाल की कथा में वो पत्र आप लोगों ने सुना भी होगा। उस दुकान वाले ने अपने पत्र में लिखा कि गुरुजी, मेरी दुकान बिल्कुल नहीं चलती थी और मैं किसी देवता पर भरोसा नहीं करता, मैं कहीं नहीं जाता, पर 15 घर छोड़कर एक लड़का रोज प्रतिदिन 1 लोटा जल लेकर शंकर जी के मंदिर में जाता है और मेरा दुकान पे आने का समय वही टाइम होता है। वो लोटा लेकर निकलता है और मैं दुकान की ओर बढ़ता हूँ, दोनों का मिलना थोड़ा आगे होता है। गुरुजी, जब से वो 1 लोटा जल भरा हुआ कलश मेरे सामने से निकल कर जाता है, तब से मेरी दुकान चलना इतनी प्रारंभ हो गई कि मुझे पीछे पलट कर नहीं देखना। अब ना उस दुकानदार ने उस लोटे वाले को कहा कि तू जल लेकर जा, उस लोटे वाले ने भगवान शंकर की कथा को श्रवण करा और 1 लोटा जल लेकर शंकर के मंदिर में जाना प्रारंभ करा। संसार के ऐसे कई शिव भक्त हैं जो अपने घर से 1 लोटा जल लेकर शिव जी के मंदिर में जाते हैं। कोई सुबह सुबह निकल कर जा रहा होता है, भरा हुआ लोटा उसके सामने से निकलता है तो शुभ शकुन हो जाता है और जाते हुए का कार्य सफल हो जाता है, अपने आप मंगल शकुन हो रहा है, अपने आप मंगल शकुन हो रहे हैं। ना जाने कितनों के कार्य अपने आप हो रहे हैं और प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। सब वो कर रहा है, अपन तो केवल एक निमित्त मात्र हैं, केवल एक निमित्तता है अपनी। और करते हो भोले बाबा मेरा नाम हो रहा है, भोले आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, शिव आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। हमारा निवेदन, आप स्वयं जब शिव की भक्ति में लगते हो, ना जाने कितनों का कल्याण आप कर देते हो। 1 लोटा जल लेकर जब आप शंकर जी के मंदिर में जाते हो ना, आपका मुख ना जाने कितने लोग देखते होंगे। बोलो, देखते कि नहीं देखते? जलता फिरता व्यक्ति, मोहल्ले का लोग, कॉलोनी के लोग, आपका 1 लोटा जल जब चढ़ाने के लिए आप अपने शंकर के मंदिर में जाते हो तो आसपास के लोग आपका मुख देखते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर आप शंकर के मंदिर से वापिस आते हो तो आपका मुख ना जाने कितने लोग देखते हैं। आप भले किसी को 58 मत दो, 54 मत दो, 10 रुपया मत दो, 5 रुपया मत दो, 50 रुपया मत दो, तुम किसी को कुछ मत दो, पर आप शंकर जी को अगर 1 लोटा जल चढ़ा रहे हो
आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कर रहे हो, आप पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय कर रहे हो, आप षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय कर रहे हो, आपके मुख का दर्शन अगर कोई कर रहा है तो समझ लो कि उसका कल्याण अपने आप हो रहा है। आप उसका कल्याण कर रहे हो, आपका तो हो रहा है, पर उसके साथ 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 जो आपका दर्शन कर रहा है, जो आपको देख रहा है, उसका भी कल्याण। इस पूरी कथा में, शिव महापुराण की कथा में जितने बुजुर्ग आते हैं उससे ज़्यादा शिव महापुराण की कथा में नवयुवक बेटा बेटी आते हैं। नवयुवक बहुएं आती हैं, नवयुवक मेरे जीजा आते हैं। जितने बुजुर्ग आते हैं उससे 4 गुना ज़्यादा नवयुवक बेटा बेटी इस कथा में पहुंचते हैं। और नवयुवक बेटा बेटी एक आस लेकर आते हैं कि मैं शंकर की कथा में सेवा करूंगा, साधना करूंगा, बैठकर जब गुरुजी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलेंगे उनके साथ बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलूंगा और बाबा से अपने मन की कामना करूंगा, मेरा बाबा मेरी सुनेगा जरूर, मेरा बाबा सुनेगा। नवयुवक बेटा बेटी एक आस लेकर, विश्वास लेकर, और देखो मैं भगवती ध्रुव, पति छन्नू ध्रुव, गंगानगर, भनपुरी, रायपुर, छत्तीसगढ़ की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूँ, अगर कहीं बैठी हो तो अपना हाथ हिला सकती हैं। भगवती ध्रुव, पति छन्नू ध्रुव, गंगानगर, भनपुरी, रायपुर, छत्तीसगढ़ की रहने वाली हूँ। अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते हैं, कहीं पर बैठी हो तो हाथ हिलाएं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। आप ही हैं, आ जाओ, एक बेलपत्र लेकर चले जाना, आ जाइए। मैं प्रणाम करती हूँ भगवती ध्रुवपति छन्नू ध्रुव। मैं गंगानगर, भनपुरी, रायपुर, छत्तीसगढ़ की निवासी हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है, पत्र को आप लोग एलईडी पर पढ़ सकते हैं। मेरा बेटा और भांजा पिछले 7 साल से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था। गुरुदेव कभी पेपर में तो कभी मेडिकल में फेल हो जाते थे। बोलता था कि माँ, इतना प्रयास करने के बाद भी सफलता नहीं मिल रही है, लगता है मेरी किस्मत में नौकरी नहीं लिखी है। गुरुदेव फिर मैंने अपने बेटे को शिव जी के मंदिर भेजना चालू करा। बेटा भोलेनाथ पर विश्वास रखा, भोलेनाथ पर सब जैसा सुनते हैं कथा में वैसा करता। तुम बस मेहनत करो और भोलेनाथ पर विश्वास रखो। 1 लोटा जल चढ़ाना शुरू कर दो, भोलेनाथ का एक दिन जरूर तुम्हें सफलता देगा। गुरुदेव आपने बताया था कि पंडाल में जाकर कथा सुनने से बाबा सबकी सुनता है। फिर मैं भी बच्चों को लेकर 5 पंडाल कथा सुनने के लिए गई और बाबा से प्रार्थना करती, बाबा मेरे भांजे की, मेरे बेटों की नौकरी लगा देना। बाबा को मैं प्रणाम करती हूँ। आपने जो सावन के महीने में पार्थिव शिवलिंग का पूजन बताया था, वो हमने पार्थिव शिवलिंग का पूजन ऑनलाइन करा। भोले बाबा पर भरोसा रखा और बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव कि मेरे दोनों बेटे और मेरा भांजा तीनों की नौकरी साथ में लग गई। मैं बाबा को प्रणाम करती हूँ। गुरुदेव मेरा बड़ा बेटा राजा ध्रुव छत्तीसगढ़ सब इंस्पेक्टर के पद पर नियुक्त हो गया। गुरुदेव मेरा भांजा अनिल नेताम आईटीबीपी इंडियन
आर्मी के पद पर नियुक्त हो गया। गुरुदेव, मेरा छोटा बेटा इंडियन आर्मी में नियुक्त हो गया। मैं तीनों के फोटो लगा रही हूँ, राजू ध्रुव, अनिल नेताम और राजू ध्रुव, तीनों के फोटो लगा रही हूँ, जिनकी नौकरी मेरे शंकर भगवान ने शिव की कृपा से मुझे प्राप्त हुई है और सरकारी नौकरी में। एक पत्र, 3 बच्चों का जॉब। अगला पत्र, जो भी पत्र पढ़े जा रहे हैं अगर वो बैठे हों तो हाथ हिलाइएगा। मेरा नाम देवकी वर्मा है, ग्राम परसदा, हाल पता माना कैंप, जिला रायपुर की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम देवकी वर्मा है, ग्राम परसदा, हाल पता माना कैंप, जिला रायपुर की रहने वाली हूँ। आ जाइए, एक बेलपत्र लेकर जाइए। मेरा बेटा का नाम दुर्गेश कुमार वर्मा है। मेरा बेटा वर्ष 2018 से एसआई सब इंस्पेक्टर के फॉर्म भरा था, परीक्षा दिया था, लेकिन रिजल्ट नहीं आया। बहुत परेशान था। 2018 से इंतजार कर रहा था कुछ तो हो। एग्ज़ाम देता रहा, पर कुछ नहीं हुआ। आखिरी में अपने बेटे को कहा कि चल सीहोर चलते हैं, और सीहोर वाले महाराज कथा में कहते हैं कि कुबरेश्वर बाबा की भूमि से कोई खाली नहीं जाता। बेटे को लेकर कुबरेश्वर धाम चले गए, वहाँ पर पूजन करा, दर्शन किया, कंकर शंकर की पूजन कर कर बाबा को प्रणाम कर कर आ गए। जैसे ही प्रणाम कर कर आए, बाबा की ऐसी कृपा हो गई गुरुदेव, कथा के पंडाल में बैठकर कथा सुनी और आज मेरा बेटा सब इंस्पेक्टर के पद पर नियुक्त हो गया। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए। अगला पत्र, मेरा नाम कालिंद्री यादव, माता कुलेश्वरी यादव, पिता मनबोधि यादव। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। मेरा नाम कालिंदी यादव, माता कुलेश्वरी यादव, पिता मनबोधि यादव। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर ये है, ग्राम नयापारा, जिला बालोद बाजार से हूँ। गुरुजी, मैं कक्षा 12वीं में पास होने के बाद नौकरी के लिए फॉर्म भरने के लिए तैयारी कर रहा हूँ। गुरुदेव, शायद 12वीं पास की कैसे नौकरी लग सकती है, पर मैंने तो आप पर भरोसा करा और शिव पर भरोसा कर कर नौकरी की तैयारी करने लगा। गुरुदेव, मेरी माता जी आपकी कथा टीवी पर सुनती हैं। पशुपतिनाथ का व्रत के बारे में उन्होंने बताया। मैंने पशुपतिनाथ का व्रत किया और मेरी माता जी ने कहा पंडाल में बैठकर कथा सुनो और फॉर्म भरते रहो। मैंने फॉर्म भरता रहा और बाबा की कृपा से शायद दुनिया में कोई व्यक्ति ऐसा होगा जो 12वीं पास होने के बाद किसी अच्छे पद पर बैठा होगा। आज मैं पोस्ट मास्टर के पद पर बैठा हूँ। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए आया। अगला पत्र, मेरा नाम लता वर्मा, पति श्री श्याम कुमार वर्मा, जय हिंद चौक, कांपा, लोधीपारा, रायपुर, छत्तीसगढ़ का निवासी हूँ। कहीं बैठे हों तो हाथ हिलाइएगा। अगर कहीं बैठे हों हाथ हिलाइएगा। मेरा नाम लता वर्मा, पति श्री श्याम कुमार वर्मा, जय हिंद चौक, कांपा, लोधीपारा, रायपुर, छत्तीसगढ़। कहीं बैठे हों तो हाथ हिलाएं। और जिन जिन के नाम बोले जा रहे हैं वो बेलपत्र लेने के लिए जरूर आएँ। एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूँ गुरुदेव। पशुपतिनाथ का व्रत और बाबा पर किया गया भरोसा और एक लोटा जल दुनिया का सारा सुख दे सकता है। 7 साल से कंपटीशन एग्ज़ाम दिला रहा था, 2-4 नंबर से दे जाता था। 2018 में मैंने एसआई का एग्ज़ाम दिया था जिसका रिजल्ट नहीं आया था। फिर वापस 2023 में फिजिकल इंटरव्यू आदि दिए गए, पर उसका भी कोई फल नहीं मिला। आखिरी में बाबा देवादिदेव महादेव ने ऐसी कृपा कर दी गुरुदेव कि पंडाल में बैठकर कथा सुनने का फल प्राप्त हो गया और 28/10/2024 को बाबा की कृपा से एसआई के पद पर सिलेक्शन हो गया। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए आया। मेरा नाम आरती पांडे, पति अजय पांडे, श्री विधानसभा रोड, सड्डू रायपुर का निवासी हूँ। सड्डू रायपुर का निवासी हूँ। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर ये है। एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूँ गुरुदेव।
प्रतिदिन 1 लोटा जल चढ़ाता हूँ, शंकर की आराधना करता हूँ। गुड़ियारी में बैठकर आपकी शिव महापुराण की कथा सुनी। गुरुदेव, मेरा छोटा पुत्र जो प्रतिदिन मैंने उसको शंकर के पूजन में लगा दिया, क्योंकि उसका कहीं जॉब नहीं लग रहा था, परीक्षा देता रिजल्ट नहीं आता, बहुत हार गया। आखिरी में मैंने उसको पंडाल में बिठाकर कथा सुनाई और शिवजी पर 1 लोटा जल, शहद लगी बेलपत्र का प्रयोग कराया। आज मेरा बेटा इंडियन नेवी में SSR पद पर नियुक्त हो गया। मैं बाबा को प्रणाम करती हूँ। अगला पत्र। गुरुदेव, मेरा नाम तरुण राणा है, मैं बालाघाट मध्य प्रदेश की कथा सुनने के लिए आई हूँ। मोबाइल नंबर मेरा ये है, कहीं बैठी हो हाथ हिला सकती हैं, आप ही हैं, आ जाइए, एक बेलपत्र ले जाइए। शिव की महिमा का क्या गुणगान करूं गुरुदेव, मेरे पास शब्द नहीं है। मेरी बेटी कई सालों से एग्ज़ाम दे रही थी पर कोई रिजल्ट नहीं आ रहा था। तब मेरी बेटी को लेकर मैं 4 जुलाई 2023 को सीहोर पहुंच गई। कंकर शंकर की पूजन करी, पंडाल में बैठकर कथा सुनी और 12 दिसंबर 2023 को मेरी बेटी का जॉब लग गया। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए यहाँ पर आई हूँ। ऐसे कई पत्र हैं, आ जाइए, सब आ जाओ, आते हैं। देवकी जी वर्मा, एक बार जोरदार ताली बजाएं। बेटा ईसाई पद पर नियुक्त हुआ। बस इधर से ये भगवती जी ध्रुव हैं, जिनके 2 बेटे, एक एसआई पद पर सब इंस्पेक्टर और दूसरा बेटा इंडियन आर्मी और भांजा इंडियन आर्मी में लगा। जोरदार ताली बजा। शिव तत्व कौन सा? शिव तत्व की प्राप्ति। ओघड़दानी की प्राप्ति। आपका विश्वास। लोग कहते हैं कि अब क्या मिलता है शिव महापुराण की कथा से। हम कहते हैं एक बार नवयुवक बेटा बेटी दिल से अगर पढ़ाई करें, दिल से अध्ययन करें, दिल से मेहनत करें। आ जाइए। बेटी का जॉब लगा है पुणे में, एक बार जोरदार ताली बजाएं। बहुत बहुत सारी। अगर दिल से मेहनत, दिल से परिश्रम, दिल से अगर अपनी लगनता से मेहनत के साथ अध्ययन किया जाए और मेरे भोले बाबा पर, मेरे शंकर पर 1 लोटा जल, और कहीं आपके आसपास के क्षेत्र में कहीं शिव पुराण की कथा हो, कुबेरेश्वर बाबा अगर कहीं आपके क्षेत्र में कथा लेकर पहुंच जाए तो प्रयास करना 7 दिन 5 दिन कथा के मंडप में रहकर कथा का लाभ लेना और अपनी झोली पसार कर उससे विनती करना, बाबा भंडार जरूर भरेगा। कृपा जरूर करें, कृपा जरूर करें। और खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नन्ही बाहें पसारे, अपने हृदय से लगा लो गिरा जा रहा हूँ, उठा लो भोले अपने दर से
अब तो न टालो, गिरी जा रही हो, उठा लो, उठा लो। अब भोलेनाथ जी से भगवान शंकर से अपने मन के भाव जब व्यक्त करेंगे, अपने हृदय के भाव जब भगवान शिव से कहेंगे, शिव उसको स्वीकार करता है। ऐसे नौकरी लगे हुए के कम से कम 300 से 400 पत्र हैं जो इस केबिन के नीचे और पीछे पड़े हुए हैं। 300 से 400 पत्र, जिसका हम यहां से वर्णन भी, क्योंकि इतने पत्र कैसे पढ़े। और प्रत्येक कथा में ऐसे ही 300 से 400 पत्र प्रत्येक कथा में नौकरी के आते हैं। और 500 से 600 पत्र जिनके घर में संतान नहीं होती, 20 साल, 30 साल, 25 साल, 17 साल, 16 साल, उनके पत्र 500 से 600 पत्र प्रत्येक कथा में आते हैं। प्रत्येक कथा। शिव ओघड़ी है। आप जिस भरोसे के साथ, जिस विश्वास के साथ भगवान शंकर की पूजन अर्चना करते हो, जिस भरोसे के साथ, जिस विश्वास के साथ भगवान शंकर का गुणगान करते हो, जिस भरोसे के साथ, जिस विश्वास के साथ आप शिव की भक्ति में डूबे होते हो, शिव वो आपके मन का मनोरथ पूर्ण जरूर करता है। आरती पांडे जी, आपका बेटा इंडियन नेवी में लगा है, एक बार जोरदार ताली बजाकर। रो नहीं, अब खुश हो। दीदी कह रही हैं मेरे परिवार में किसी की सरकारी नौकरी नहीं थी, पहली बार सरकारी नौकरी परिवार में किसी की नहीं। आंसू पोछो, आंसू पोछो, आंसू पोछो, रो नहीं, रो नहीं, खुश खुश हो। आप भी आंसू पोछो, आप भी आंसू पोछो। प्रणाम। कलेंद्र यादव, जिनकी बेटी की जॉब पोस्ट मास्टर के पद पर लगी, एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। बहुत बहुत सारे। शिव तत्व है। शिव ओघड़ी है। जिसको पूजन ना आए, जिसको आराधना ना आए, जिसको भक्ति करना ना आए, जिसको मंत्र जाप भी ना आए, स्मरण भी ना आए, वो शिव की शरण में आए। ना पशु को, ना पक्षी को, ना जानवर को, ना जलचर को, ना थलचर को, ना वायुचर को, ना असुरों को, ना नागों को, ना किन्नर को, किसी तुम्हारी पूजन में अगर कोई कमी रह जाए, कभी दुख मत करना, क्योंकि शंकर भगवान ने वर दिया है, शिवजी ने वर प्रदान किया कि अगर तुम्हारी पूजन की थाली में कोई कमी रह गई है ना, तो ये मान लेना कि शंकर भगवान तुम्हारी पूजन को स्वीकार कर लिया है। शिव ने स्वीकार किया। और आप आए नहीं और सुबह हो गई, मेरी पूजा की थाली धरी की धरी रह गई।
पूजन में मेरे क्या कमी रह गई, मेरी पूजा की थाली धरी की धरी गई। वो कोई और होंगे, जो तुम्हारे घर का वैभव देखते होंगे, वो कोई और होंगे जो तुम्हारे घर का धन देखते होंगे, वो कोई और होंगे जो तुम्हारे घर की संपदा देखते होंगे, तुम्हारा पूजन करने का तरीका देखते होंगे, तुम्हारे मंत्र, तुम्हारे अनुष्ठान, तुम्हारी साधना देखते होंगे। मेरे शंकर भगवान तो वो हैं जो एक डाकू, जंगल में रहने वाला एक असुर भी मुंह में पानी भर कर लाकर शंकर के ऊपर छोड़ देता है और शिव पर कृपा कर देते हैं। मेरा शिव तो वो है, मेरे शंकर तो वो हैं। और मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरे बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, लाखों की संख्या में आप लोग पहुंचे हो। आस्था चैनल पर जितने शिव भक्त सुन रहे हैं, सोशल मीडिया पर जितने शिव भक्त सुन रहे हैं, आप जितने शंकर के कथा को श्रवण करने वाले भक्त हैं, बड़े सावधानी से सुनना। अगर तुम्हारी पूजन में कोई कमी रह भी जाए तो कभी अफसोस मत करना, ये समझना कि तुम्हारे पिता, तुम्हारे बाप भगवान शंकर उसको स्वीकार कर रहे, शिव उसको स्वीकार कर रहे। श्रीमती लता जी वर्मा बेटे का एसआई पद पर सिलेक्शन हुआ है छत्तीसगढ़ में, एक बार जोरदार ताली बजाएं। कभी अफसोस ना करिए, कभी ये विचार ना करें कि मेरी पूजन में कोई कमी रह गई। गुरुजी कल का एक पत्र था, अब देखो कल के पत्रों तो बहुत सारे तो पढ़ा ही ना है। कल का एक पत्र था, उस पत्र में एक बहन जी ने लिखा, कल के पत्र में बहन जी वर्णन करती हैं कि गुरुजी नवरात्रे आते हैं तो हम शंकर जी के मंदिर, घर में देवी जी की पूजन के चक्कर में, नवरात्रि की पूजन के चक्कर में, माँ आदिशक्ति की पूजन के चक्कर में, माँ भवानी की पूजन के चक्कर में हम शंकर जी के मंदिर कई बार जा नहीं पाते क्योंकि लेट हो जाते हैं। जब नवरात्रे आते हैं गुरुजी, हम देवी की आराधना करते हैं, हम माँ जगतजननी की आराधना करते हैं, माँ जगदम्बा की आराधना करते हैं, माँ दुर्गा की आराधना करते हैं, आदिशक्ति की आराधना करते हैं। तब हम शंकर जी के मंदिर, कई बार घर में इतना काम होता है कि देवी का पाठ करो, पूजन करो, जोत लगाओ, ये करो वो करो, और उस चक्कर में हम मंदिर तक नहीं जा पाते। तो क्या हमको दोष लगेगा? तो क्या हमको दोष लगेगा? शिव महापुराण की कथा अगर अच्छे से आपने सुनी है तो एक बात याद रखना कि शंकर भगवान को ज्योतिर्लिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? जम के बोलो, जम के जरा। ज्योतिर्लिंग, ज्योतिर्लिंग का मतलब क्या होता है? तुम राम जी की आरती करो, चाहे भगवान कृष्ण की आरती करो, चाहे जगदम्बा की आरती करो, चाहे किसी भी देवता की आरती करो, तुम्हारे हाथ में अगर दिया है, दिए में बाती रखी है, उसमें तुमने जलाई है, और दिया अगर जल रहा है और उस दिए से भी अगर तुम आरती कर रहे हो, उसमें जो ज्योति है वो ज्योति ही शंकर का एक शिवलिंग का स्वरूप है, उसको ज्योतिर्लिंग कहा गया। अगर नवरात्रे में देवी जी की ज्योत जला रहे हो, नवरात्रे में देवी जी की अखंड ज्योत जला रहे हो, नवरात्रे में तुम देवी जी की आरती कर रहे हो, नवरात्रे में तुम देवी जी का पाठ कर रहे हो, नवरात्रे में तुम देवी जी की आराधना कर रहे हो, और दिया अगर तुमने जलाया है, उस दिए में जो ज्योति है, उस दिए में जो ज्योति उत्पन्न है, वही ज्योतिर्लिंग का स्वरूप है। ये ना सोचें कि हम शंकर की आराधना नहीं कर रहे। शिव और शक्ति ये दोनों एक है।
देवी की आराधना कर रहे हो मतलब शंकर की आराधना कर रहे हो, शक्ति की आराधना कर रहे हो मतलब शिव की आराधना कर रहे हो, शिव की आराधना कर रहे हो मतलब शक्ति की आराधना कर रहे हो। दोनों का प्रतिबिंब स्वरूप एक है। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर हथों छड़ी नावे कटी जावांगी। भोले मैं तेरी भगत, शंभो मैं तेरी भगत, हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर हथों छड़ी में कटी जावांगी। भोले मैं तेरी बदन। शंकर के मंदिर में नहीं भी गए और घर में अगर तुमने दिया लगाया है, दीप प्रज्वलित किया है, दीप जलाया है, ये मानकर चलना कि शिवलिंग वहीं पर विराजमान है, ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान। वेश से और भाषा से दुनिया के लोग रीझते हो। क्या क्या चीज? जम के बोलो जरा। वेश, पहनावा, वस्त्र और भाषा। छत्तीसगढ़ में रहते हो, छत्तीसगढ़िया बोलते हो। हम मध्य प्रदेश में रहते हैं, हम मालवा का बोलते हैं। उत्तर प्रदेश वाला यूपी की भाषा बोलेगा, बिहारी बिहारी बोलेगा, मराठी मराठी बोलेगा, केरल में रहने वाला कन्नड़ी बोलेगा, आंध्रा में रहने वाला तेलुगु बोलेगा, गुजरात में रहने वाला गुजराती बोलेगा, विदेश में रहने वाला अंग्रेजी बोलेगा। वेश और भाषा से दुनिया रीझती है, भगवान वेश और भाषा से नहीं रीझते। मेरे भोलेनाथ तुम्हारे दिल के भाव से रीझ जाते हैं। कपड़ा बदलने से शंकर कभी नहीं मिला। कितने कपड़े बदल के देख लो, शंकर नहीं मिलेगा। कलेजा बदल कर देखो, शंकर तुम्हारे सामने मिलेगा। कलेजा बदल कर देखो। हम कपड़े बदल बदल कर रहेगा, ये वाला कपड़ा पहनेंगे तो अच्छा लगेगा, शंकर जी के मंदिर जा रही हूँ ये कपड़ा पहनूं। कोई ने कह दिया सफेद कपड़े पहनकर शंकर को रिझाओ, कोई ने कह दिया पीले कपड़े पहनकर शंकर को रिझाओ, कोई ने कह दिया नीले कपड़े पहनकर शंकर को रिझाओ, कोई ने कह दिया काले कपड़े पहनकर शंकर को रिझाओ। कितने कपड़े बदलोगे और कब तक बदलोगे? कपड़े बदल बदल कर थक जाओगे, पर मेरा शंकर रीझने वाला नहीं है। शंकर को रिझाने के लिए कपड़ा नहीं, अपना दिल बदल कर देखो, कलेजा बदल कर देखो, शिव तुम्हारे सामने होगा। हम कलेजा नहीं बदल पा रहे, हम कपड़े बदलने में रह गए। फैशन करेंगे, कपड़े बदलेंगे, जितना लोगों को अच्छा दिख सकता है। गले में रुद्राक्ष की माला पहन लो, त्रिपुंड धारण कर लो, थोड़े जटा जूट बाल बड़े कर लो। आज के ज़माने में बनी बनाई जटाएं मिलती हैं, खूब नए नए बाल लगवा लो और बांध बुना के तैयार होकर हम अपना वेश बना लो। वेश बदलने से और भाषा बदलने से शंकर नहीं मिल सकता। वेश और भाषा से नहीं, मेरा शंकर भगवान दिल के भाव से, हृदय के भाव से मिलता है। निर्मल मन सो मोहि पावा, मोहि छल छिद्र कपट ना भावा। मुझे केवल निर्मल स्वभाव, निर्मल चित्त, निर्मल बुद्धि, निर्मल मन चाहिए। मन क्यों आयो कथा में? कोई तुमसे पूछे कि ये कथा का 6वां दिन और 7वां दिन तुम इतनी संख्या में क्यों पहुंचते हो, कारण क्या है? उसका एक कारण है, जब कथा विराम होती है, कथा का विराम दिवस आता है, जैसे घर के मेहमान
जाते जाते हमारे घर के बच्चों को 500, 100, 50 रुपए देकर जाते हैं, टॉफी देकर जाते हैं, उसी तरह कथा का समापन वाला दिन जब जैसे ही आरती होती है और आरती में कर्पूर गौरम होता है, वैसे ही मेरा भोले बाबा भी कर्पूर गौरम कर्णावतारम लुटाना प्रारंभ कर देता है। क्यों विराम के दिन की कथा, समापन के दिन की कथा में लोग आस लेकर झोली पसार पसार के बैठते हैं। ठंडी में, गर्मी में, बारिश में, कितनी भी बारिश बरसे लोग उसमें बैठे रहते हैं, कितनी भी गर्मी पड़े लोग उसमें बैठे रहते हैं, कितनी भी ठंड पड़े। अभी मैनपुरी में वहां मेरठ में ठंडी ठंड थी, लोग बैठे सुबह 8 बजे। क्यों? क्योंकि विश्वास है, भरोसा है कि इन पत्रों के ढेर में अगली कथा में पत्र तुम्हारा भी आता है। ये विश्वास, ये भरोसा। कथा समापन का दिन लोग विराम तक, जब बाबा की आरती होती है तब तक बैठते हैं। बाबा की आरती का इंतजार कर कर बाबा से झोली पसार कर प्रणाम कर कर कहते हैं, बाबा खाली मत भेजना, बहुत आस लेकर आया हूँ, बहुत विश्वास के साथ आई हूँ, बहुत तकलीफ में चल रही हूँ। बाबा 2024 का विराम होने जा रहा है, अब ये संघर्ष सहन नहीं हो पाता है। बाबा 2025 आए ना तो मेरे चेहरे पर इतनी खुशियाँ देना बाबा कि मेरी जिंदगी के सारे गम भूल जाऊं और खुशियों में आगे बढ़ जाऊं, बढ़ जाऊं। कल हम कमल देवांगन जी के यहाँ जब बैठे हुए थे, मिल रहे थे सबसे, तो कोई ने कहा था, गुरुजी हम देवांगन जी से बोलते ना तो ये कथा हम 2024 का एंड और 2025 का प्रारंभ, मतलब हम 31 और 1 के बीच में ले लेते। हमने उनसे कहा हम नहीं देते, क्योंकि हम 2024 का विराम भी हमारे कुबेर भंडारी के चरणों में करते हैं और प्रारंभ भी हमारे कुबेरेश्वर बाबा के चरणों से करते हैं। 2 दिन हमारे बाबा के चरणों में हम वहीं रहकर उसकी आराधना, 31 तारीख को भी बाबा की आराधना और 1 तारीख को भी बाबा की आराधना दिल से कर। उसकी चैत्र का महीना में जब नूतन वर्ष आता है तब भी बाबा की आराधना में लगे। उसकी चौखट से शुरू। एक पत्र है, हे गुरु जी, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। पढ़ा रही हो कि डरा रही हो? श्रीमती आरती आदित्य, पति श्री अशोक कुमार आदित्य, गांव ओड़ेकेरा, जेजेपुर, जिला शक्ति, छत्तीसगढ़ की निवासी हूँ। कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं, अगर कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं। श्रीमती आरती आदित्य, पति श्री अशोक कुमार आदित्य, गांव ओड़ेकेरा, जेजेपुर, जिला शक्ति, छत्तीसगढ़ की निवासी हूँ। घर की आर्थिक स्थिति से मैं बहुत परेशान थी। मैंने पशुपतिनाथ का व्रत किया, 3 पशुपति व्रत किया, कुबेरेश्वर धाम पहुंच गई, क्योंकि मुझे लोग कह रहे थे कि तुम्हारी उम्र ज्यादा हो गई है और तुम केवल 12वीं पढ़ी हो। कहाँ बैठी है? हाथ हिलाओ बेटा, आ जाओ, आ जाओ, बेलपत्र ले जाना, आ जाओ। तुम केवल 12वीं पढ़ी हो और 41 साल की उम्र हो गई। कितने साल की? 41 साल की उम्र हो गई और 12वीं पढ़ी हो, तुम्हारी सरकारी नौकरी नहीं लग सकती। मैंने भी ठान लिया था कि सियोर वाला महाराज कहता है पंडाल में बैठकर मांगो तो मिलता जरूर है, और कुबेरेश्वर धाम जाओ, वहां से कोई खाली नहीं जाता। मैं भी कुबेरेश्वर धाम पहुंच गई।
और कुबरेश्वर धाम पर जाकर मैंने बाबा से विनती करी, कंकर शंकर की पूजन करी। बाबा से कहा, बाबा भले मैं 41 साल की हो गई, 12वीं पढ़ी हूँ, तो क्या मैं सरकारी नौकरी नहीं कर सकती? और तू है तो सब कुछ हो सकता है। थोड़ी मेहनत हाथ की, बाकी कृपा भोले नाथ की। और बाबा शायद दुनिया की पहली मैं कोई होंगी जिस 41 वर्ष की उम्र में सरकारी औषधालय में पीटीएस के पद पर नियुक्त हो गई। मैं बाबा को प्रणाम करती हूँ, मैं बाबा को नमन करती हूँ। ये शिव है। देवता का काम है भाग्य लिखना, और मेरे महादेव का काम है भाग्य को पलट देना। देवता का काम है भाग्य लिखना, वो लिखेगा, विधाता भाग्य लिखेगा, देवता भाग्य लिखेंगे, पर उसको पलटने की सारी क्रमता वो शिव की है। सारी क्रमता। अब किस विश्वास के साथ में मैं कहूं इन शिव भक्तों से, आप जो कथा सुनने के लिए बैठे हो ना, रात भर से इंतजार कर रहे हो, क्योंकि कल छठा दिन शिवरात्रि का दिन था, रात भर से इंतजार कर रहे हो, आपका विश्वास दृढ़ हो। और 2025 की पहली कथा हाले कोसा में होगी, छत्तीसगढ़ की इस भूमि पर। 4 तारीख से 10 तारीख तक कथा चलेगी जनवरी की, फिर 16 तारीख से कथा 16 जनवरी से 22 जनवरी तक सूरत गुजरात में होगी। सूरत गुजरात। जो हाले कोसा की कथा है वो पहले दिन की कथा 1 बजे से 4 बजे तक है, बाकी के पूरी कथा का समय 2 बजे से 5 बजे तक है। हाले कोसा में जो कथा है छत्तीसगढ़ में, दिल से सुनो और यहां से कहकर जाना, कथा 24 में सुन रही हूं, 25 में पत्र पहुंचना चाहिए, आपका पत्र वहां पहुंचना चाहिए, ये बाबा से कहकर जाना। भले बीच में 2-4 दिन हो, परंतु हमारा पत्र वहां पहुंचे, और ये विश्वास के साथ पहुंचे, आज के साथ उस पर दृढ़ता विश्वास करें। कोई कहे कि हम देवी की आराधना करते हैं, हम हो सकता है समय पर मंदिर ना जा सके, ज्योति तो जलाती होगी। कितनी माताएं बैठी हैं जो रोज अपने घर में आरती करती हैं, भगवान की दिया लगाती हैं, पूजन करती हैं, आरती करती हैं। सब लोग करते हो, रखो। अब तुम अगर ज्योति जलाते हो, दिया जलाते हो, तो वो भी तो ज्योतिर्लिंग का ही स्वरूप है, वही भी तो ज्योति है। शिव तुम्हारे भाषा से और तुम्हारे वेश से, तुम्हारे वस्त्र से नहीं रिश्ता, शिव तुम्हारे भाव से रिश्ता, भाव से। और फिर निवेदन है आप सबसे, चेहरा ऊंचा नीचा होगा चलेगा, नाक थोड़ी टेढ़ी होगी चलेगी, कान थोड़ा टेढ़ा होगा चलेगा, आंख थोड़ी बंद चालू होगी चलेगी, सोफा सेट में से 2 सोफे चले जाएंगे चलेगा। चेहरा ऊंचा नीचा होगा चलेगा, पर स्वभाव ऊंचा नीचा होगा तो महादेव को नहीं चलेगा, महादेव को नहीं चलेगा। चेहरा चलेगा, थोड़े काले पीले होगे चल जाएगा, थोड़ा सा रंग ऊंचा नीचा होगा चल जाएगा, थोड़ा सा चेहरे में कहीं मालूम पड़े ऊंचा नीचा काम हो चले जाएगा, सब चलेगा। जिनके बाल है वो भी चल रहा, जिनके बाल नहीं है सियोर वाला महाराज वो भी चल रहा, उसमें क्या दिक्कत। चेहरा ऊंचा नीचा होगा चल जाएगा, पर अपना स्वभाव ऊंचा नीचा नहीं होना चाहिए, क्योंकि यही स्वभाव के बल पर घर चलता है, यही स्वभाव के बल पर दुकान चलती है, यही स्वभाव के बल पर फैक्ट्री चलती है, और यही स्वभाव के बल पर मेरे महादेव की कृपा बरसती है। आपका स्वभाव निर्मल होना चाहिए।
निर्मल मन सो मोहि पावा। बधाई हो बेटी, बहुत बधाई आपको, बहुत बहुत। एक बार जोरदार ताली बजाओ। शंकर जी के पीछे पड़ गई थी। मैंने कथा में सुना है, सियोर वाला महाराज बोला है, भले 12वीं करी हो, भले 41 साल की हो गई, पर तो नौकरी तो लगना चाहिए। और होना चाहिए महाराज। भगवान के भरोसे, उसके आश्रित, क्योंकि उसके बराबर दुनिया में कोई नहीं। कौन होगा? भोलेनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं, भोलेनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं, शंभोनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं, शंभोनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं रे, यहाँ कोई नहीं, कोई नहीं रे, यहाँ कोई नहीं, ओ कोई नहीं रे, यहाँ कोई नहीं, कोई नहीं रे, यहाँ कोई नहीं, मेरे बाबा से निराला डमरू वाले से निराला यहाँ कोई नहीं। शंभो।
खोलो प्रेशर।